हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन मीन्स बिलियन चैप्टर का 5th पार्ट लेकर आया हूँ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? P0 माइनस PS बटे P0। यहाँ पर P0 जो है, P0 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसे हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन यहाँ पर P0 माइनस PS, P0 आपका हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और PS आपका हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर P0 माइनस PS का मतलब है प्रोड्यूस लॉस ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में विलेय के घोलने के कारण उत्पन्न कमी। इन दोनों रेशियो को हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पर आप देख रहे हैं P0 का मतलब है विलायक का वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और PS का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? अभी आपने फार्मूला देखा है PO माइनस PS बटे PO यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये भी फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हो, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N का मतलब होता है विलायक के मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी ये किसका हो गया जाकर के नंबर ऑफ मोल्स? सॉल्यूशन का। किसी भी सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसमें सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसमें सॉल्वेंट के मोल नंबर ऑफ मोल्स को आप जोड़ दें। तो आप ये चीज पहले पढ़ चुके हो। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी ये P0 माइनस PS बटे P0 ये किसके इक्वल टू होगी? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के इक्वल टू होगी। यहाँ पे ये चीज जो लिखी हुई है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चीज अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हो, अभी आपने पीछे पढ़ा है। ये चीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी आप जस्ट ये चीज पढ़ी है आपने, ये चीज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और उसके बगल में आप देख रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा है अभी आपने। और ये चीज जो लिखी है ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी PO माइनस PS बटे PO उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये चीज आपकी हो गई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये चीज हो गई आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वल होगा, यही राउल्ट्स लॉ है। अब अगर हम मान लें आपने पढ़ा है डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और ये भी पढ़ा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है, तनु विलयन जो होता है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है। और जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है
सॉरी, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा। जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है, आई रिपीट अगेन बाय मिस्टेक, मैं आपसे एक सेंटेंस को फिर से रिपीट करूंगा कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट सॉल्यूशन को मैंने आपको बताया था। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हिंदी में होता है तनु विलयन, और तनु विलयन में सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो कम होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। और जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं। जो तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, और जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, सांद्र विलयन है, उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। अब मान लीजिए सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो यहां पर अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा। तो जब सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा यानी स्मॉल एन की वैल्यू कम होगी, यानी से हम नेग्लिजिबल मान ले, नगण्य मान ले बहुत ही कम है, तो इस कंडीशन पर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ये लगभग बराबर हो जाएगा कैपिटल एन के, यानी सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाएगा। भाई जब किसी सॉल्यूशन को हमने वेरी डाइल्यूट मान लिया तो जाहिर सी बात है उसमें सॉल्यूट के मोल्स बहुत ही कम है और सॉल्वेंट के मोल ज्यादा है। अगर सॉल्यूट विलेय के मोल, सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलेय, अगर विलेय के मोल बहुत कम है और सॉल्वेंट के मोल बहुत ज्यादा हैं, तो हम सॉल्यूट यानी विलेय के मोल्स को नगण्य मान ले, अनकाउंटेबल मान ले, तो केवल यही सॉल्वेंट का ही नंबर ऑफ मोल्स बचेगा। तो इस फार्मूले में हम यहाँ n प्लस कैपिटल एन की जगह केवल कैपिटल एन लिख देते हैं। ठीक, तो जब हम यहाँ पर कैपिटल एन लिख देंगे तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, आपको मैं पहले बता चुका हूं। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें सॉल्यूट की, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें सॉल्वेंट की, तो आपको पता है अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी मास ऑफ सॉल्यूट बटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, पता है आपको, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट के लिए, विलेय के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो उसका भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर सॉल्वेंट के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट का वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, यानी भार बटे अणुभार। अब इस फॉर्मूले में हमने कैपिटल और स्मॉल एन की जगह उस वैल्यू को रख दिया। तो यहां पर आप देखिए W1 का मान है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 का मान है मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 का मान है मॉलिक्यूलर मास अणुभार किसका, सॉल्यूट का, और M2 का मान है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बात आती है अगली चीज की। अगली चीज है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीवी में लिखते हैं। डेल्टा जब किसी टेम्परेचर में चेंज दिखाना होता है, बच्चों याद रखिएगा, तो यहां पर डेल्टा सिंबल का मतलब होता है किसी चीज में चेंज को शो करता है। तो डेल्टा टी का मतलब होगा टेम्परेचर में चेंज,
और बी का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा मतलब परिवर्तन, चेंज, टी मतलब टेम्परेचर में, वी मतलब बॉइलिंग। अब क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उन्नयन का मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उन्नयन चीज बढ़ना, बढ़ोतरी। तो अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है कि कोई भी सॉल्यूशन का अगर हम गर्म करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना उन्नयन हुआ, एलिवेशन हुआ, तो उसका फार्मूला ये है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विलयन का क्वथनांक माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट विलायक का क्वथनांक। फिर से सुन लीजिएगा, बीपी ऑफ सॉल्यूशन माइनस बीपी ऑफ सॉल्वेंट, बीपी ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का क्वथनांक माइनस बीपी ऑफ सॉल्वेंट विलायक का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को घटा देंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीबी निकल जाएगा। अब बच्चों डेल्टा टीबी में और मोलैलिटी यानी मोललता जो आप पहले पढ़ चुके, क्या संबंध है? किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी स्मॉल m बराबर होती है डेल्टा टीबी अपॉन केबी। केबी यहां पर है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी का मतलब है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और डेल्टा टीबी का मतलब आप पहले से जानते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी, और m हो गया विलयन की मोललता, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी और मोलैलिटी आप दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये लिखा है मोलल, MOLAL, मोलल। स्पेलिंग फिर से सुन लीजिएगा, MOLAL, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इंग्लिश में, हिंदी में मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका केवल फार्मूला अब आपको पढ़ना है बच्चों। क्या है ये देखिए फार्मूला, अब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लिखा है स्मॉल m इक्वल टू 100 गुणे K100, ये लिखा है K100। स्मॉल m इक्वल टू 100 गुणे K100 इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल W। यहां पर देखिए 2 W है, ये स्मॉल w इसका मतलब अलग होगा और कैपिटल W का मतलब अलग होगा, और यहां पर K100 लिखा हुआ। अब यहां पर सबका मतलब देख लीजिए, केवल आपके यहाँ कोर्स में फार्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल आएंगे, बस इसकी थ्योरी नहीं, इसका डेरिवेशन भी आपके यहाँ कोर्स में नहीं है। केमिस्ट्री में किसी फार्मूले का जो चैप्टर में उसका डेरिवेशन आपके यहाँ कोर्स में नहीं है। K100 बराबर होता है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, आणविक उन्नयन स्थिरांक। K100 का मतलब होता है K100 बराबर मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, आणविक उन्नयन स्थिरांक आता है। आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो K100, और वहां पर आप ये फार्मूला लिख देंगे। स्मॉल w बराबर हो गया मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का भार, कैपिटल W बराबर हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट विलायक का भार, और स्मॉल m बराबर जो लिखा था पीछे देखिए, यहां पर जो स्मॉल m लिखा है ये मोलैलिटी वाला स्मॉल m है। ये जो स्मॉल m है ये मोलैलिटी वाला है, और ये जो स्मॉल m है ये आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब इसी फार्मूले को अगर हम इस तरह लिख दे, स्मॉल m इक्वल टू 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे कैपिटल W अपॉन डेल्टा टीबी, पूरा देख रहे हैं
1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी बी गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब यहां पर देखिए जो के बी है वो आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक इसी तरह आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का अवनमन भी निकाल लेते हैं। इसका भी केवल आपके यहाँ फार्मूला है, बाकी इसकी कोई थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल आपको लगाने को आएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को आपस में घटा दीजिए तो आपका डेल्टा टीएफ निकल आएगा। ठीक है। अब विलायक के फ्रीजिंग पॉइंट और विलयन के फ्रीजिंग पॉइंट को आपस में घटा दीजिए तो पता लग जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का हिमांक, फ्रीजिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विलयन का हिमांक घटा दीजिए तो अवनमन माने कमी, क्या कमी हुई पता लग जाएगा। सेम टू सेम जैसे आपने पीछे फार्मूला लिखा था, वहां ये भी फार्मूला आपके यहाँ कोर्स में है। स्मॉल एम का मतलब यहां पर देखिए स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू गुणे डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ का मतलब हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का अवनमन। के एफ का मतलब हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब हो गया विलेय का भार, वेट ऑफ सोल्यूट। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब हो गया विलायक का भार, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसी फार्मूले को अगर हम इस तरह लिखें स्मॉल एम बराबर 100 गुणे के 100, बाकी सब वैसे ही है। के 100 का मतलब यहां हो गया आणविक अवनमन स्थिरांक, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ का जो मात्रक है यानी के एफ होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का अवनमन, इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल की पावर -1। और के बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन का मात्रक क्या होता है? भी वही होता है जो के एफ का होता है। के एफ और के बी दोनों का ही सेम होता है। तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर का 5वां पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। बच्चों वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जितने ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा और मैं और अच्छे ढंग से आपको वीडियो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। आगे हम लोग नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बच्चों। प्रकाश सर की ओर से मैं आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेष देता हूँ। और बच्चों इस चैप्टर के सारी थ्योरी को आप नोट कर लीजिए। सारे वीडियोस मैंने भेज दिए हैं, सारे नोट्स मैंने भेज दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।